Good morning, class 7th. My lovely students, you all are well familiar to me. However, I would like to introduce myself. I am your English teacher, Mr. S.K. Verma. Today, I welcome you to this new sessions and congrats you on coming in the class. This is the first online class with you. I want to inform you that your workbook textbook has not been changed. I suggest you to keep the pen and copy to note down the important terms and words during the period of teaching and learning. Students, for your better informations, I want to suggest you that you must purchase the essential books. We have to study two books in your class. One is Honeycomb and second is An Alien Hand. So students, let us start with the first chapter of Honeycomb textbook. Please, you must arrange your purchase a book that essentials to enhance your knowledge and to do good in exams. The first chapter, 3 questions, has been written by Leo Tolstoy. Now, listen to me. स्टूडेंट्स, अब हम आपके लेसन्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he would knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin some things which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ है जिसका हिंदी हुआ कि राजा के दिमाग में, एक राजा था जिसके दिमाग में 3 चीज़ें, 3 क्वेश्चंस उभर के सामने आई और वो बात जो सामने आई उसके दिमाग में जो कौंध रही थी वो ये थी कि अगर ये 3 चीज़ों का, 3 सवालों का जवाब हम जान जाएंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे. वो 3 चीज़ें जो थी वो थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन सम थिंग्स, वो सही समय क्या है जिसको कोई भी काम शुरू किया जाए और शुरू करने के लिए राइट टाइम क्या है. पहला क्वेश्चन उसका यही था, उसके दिमाग में ये सवाल उभर रहे थे. और दूसरा क्वेश्चन था कि वो सही व्यक्ति क्या है जिसकी बातों पर ध्यान दिया जाए या जिसके का कोऑपरेशन किया जाए, जिसको कोऑपरेट किया जाए. और तीसरी जो सवाल थी उसकी वो ये थी कि वो सही चीज़ क्या है जिस काम को किया जाए. तो एक व्यक्ति के जीवन में वो 3 चीज़ें हैं, जैसे सही समय, सही व्यक्ति और सही काम. और इन प्रश्नों का जवाब उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए बहुत ही परेशान था और उसने अपने दूतों को पूरे साम्राज्य में चारों तरफ अनाउंस करने के लिए भेज दिया कि जो भी व्यक्ति इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी इनाम के रूप में. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उसके दरबार में आए, राजा के दरबार में आए. सबों ने डिफरेंट आंसर दिया, अलग अलग जवाब दिया. तो फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने राजा से ये कहा कि हम लोगों को सही समय चुनने के लिए टाइम टेबल बनाना आवश्यक है. ये बात एक सामने आई राजा के, लेकिन उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ. फिर और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए टाइम टेबल को. दूसरे लोग भी आए, उन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि सही समय क्या है किसी भी काम को करने के लिए. तो इसलिए राजा को चाहिए कि वो काम करते रहे, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो राजा को खुश करते हैं,
उन लोगों के बातों को राजा अवॉइड करें। और इसके बाद दूसरे जो आए, जो भी बुद्धिमान लोग आए, जो भी विद्वान पुरुष आए राजा के पास, राजा को इस सवालों के जवाब देने के लिए उनके दरबार में, उन लोगों ने कहा कि एक परिषद होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों की एक परिषद होनी चाहिए, एक सभासद होनी चाहिए, एक सभा होनी चाहिए, और उस सभा में ये सवाल उठाया जाए और सब लोगों के राय से वो प्रॉपर टाइम को चुना जाए। फिर उसके बाद ये डिसाइड नहीं हो सका, बहुत इम्पॉसिबल था डिसाइड करना कि सही समय क्या है कोई भी कार्य करने के लिए। दूसरे लोगों ने ये कहा कि अर्जेंट काम होते हैं, कोई कोई काम तो ऐसे अर्जेंट होते हैं जिसके लिए सभा बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। These things could not wait for the decision of the council। और इन चीज़ों के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता है कि सभा में लोग डिसाइड करें, निर्णय करें और तब वो काम किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको तुरंत अर्जेंट होता है और तुरंत कर दिया जाता है, तो उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से राइट समय खोज पाना, राजा को उसका जवाब मिलना बड़ी ही मुश्किल हो गया। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को अब मैजिशियन के पास जाना चाहिए, किसी ऐसे जादूगर के पास जाना चाहिए जो ये बता सके भविष्य की बातें कि सही समय क्या है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस। अब दूसरे क्वेश्चंस के जवाब में, अब आप देखें दूसरे पैराग्राफ में मैं आ रहा हूँ। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his councillors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे प्रश्न के जवाब में, दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कि सही आदमी क्या है जिसके साथ काम किया जाए। तो इस प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़रूरी जो व्यक्ति है वो है काउंसिलर्स, यानी सभासद, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स। जो काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं वो सबसे आवश्यक पुरुष होते हैं, सबसे आवश्यक लोग होते हैं। अदर से दूसरों ने कहा कि नहीं नहीं, काउंसिलर्स नहीं हैं, प्रिस्ट्स हैं, जो पुजारी होते हैं मंदिर के, चर्च वगैरह के जो प्रिस्ट होते हैं वो हैं सबसे महत्वपूर्ण। बाकी लोगों ने क्या कहा कि डॉक्टर सबसे ज़रूरी हैं, डॉक्टर सबसे ज़रूरी हैं जो चिकित्सा करते हैं। और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, डॉक्टर भी नहीं हैं, काउंसिलर्स भी नहीं हैं, प्रिस्ट भी नहीं हैं, सोल्जर्स सबसे महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट नेसेसरी, सोल्जर्स वे आर द मोस्ट नेसेसरी, अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा। अब राजा इन सारे लोगों की बातें सुन रहे थे। राजा सारे लोगों का बात सुने, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, सेकंड क्वेश्चंस का जवाब, अब थर्ड क्वेश्चंस के जवाब की बारी आ गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको सबसे पहले करना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, दूसरे लोगों ने चुना फाइटिंग, एंड एट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ और लोगों ने ये सजेशन दिया कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है धार्मिक पूजा पाठ। धार्मिक पूजा पाठ किया जाए चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, इन जगहों पर अगर पूजा पाठ किया जाए तो ये सबसे ज़रूरी काम है इंसान के लिए, इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। जितने भी क्वेश्चंस के जवाब मिले वो डिफरेंट मिले, अलग अलग मिले, राजा इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, यानी संतुष्ट नहीं थे वो, और किसी भी व्यक्ति को उन्होंने रिवार्ड नहीं दिया, यानी इनाम नहीं दिया। और राजा ने स्वयं सुनिश्चित किया कि अब हम स्वयं इन प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। और उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम एक ऐसे सन्यासी की खोज करेंगे जो बहुत ही बुद्धिमान हो, जिसकी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे साम्राज्य में ये शोर हो कि ये बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी है। मैं ऐसे ही किसी फ़कीर के पास, किसी सन्यासी के पास मुझे जाने की ज़रूरत है। और राजा इस तरह से निर्णय करके
राजा राज दरबार छोड़ दिए। अब इसको हम अगले पैराग्राफ में इस बात को समझेंगे और देखेंगे कि ये कहानी कौन सी मोड़ लेती है। द hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. सन्यासी ने अपना राज दरबार छोड़ दिया और एक छोटे से जंगल में वो चले गए। उन्होंने कुछ भी अपने साथ नहीं लिया, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, राजसी पोशाक कुछ भी अपने साथ उन्होंने नहीं लिया और एकदम सिंपल व्यक्ति बनकर वो दरबार छोड़ दिए। सारे ऑर्डिनरी क्लॉथ्स वो पहन लिए, सामान्य पोशाकें पहन लिए। फिर वो हर्मिट्स के हट पर पहुँचे, यानी हर्मिट्स के कुटिया में पहुँचे। हट मीन्स होता है कुटिया। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उन्होंने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, यानी कुटिया से पहले ही घोड़े को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। उनके बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया, यानी बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया और स्वयं अपने ही चले गए अकेले। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो ही राजा हर्मिट के झोपड़ी के नज़दीक पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो हर्मिट जो है ग्राउंड को खोद रहा है, यानी ज़मीन को, झोपड़ी के सामने जो ज़मीन थी उसको खोद रहा है और वहाँ क्यारियाँ बना रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उन्होंने, राजा ने हर्मिट का वेलकम किया और हर्मिट भी राजा का वेलकम किए और खोदना जारी रखे, ज़मीन को खोदना जारी रखे। द हर्मिट वॉज टोल्ड ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली। हर्मिट बहुत ही बूढ़ा था, कमज़ोर था और वो काम करता रहा, लेकिन बहुत ही गहरी सांसें लेता रहा क्योंकि वो कमज़ोर हो गया था और थक गया था काम करने से। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा चले गए हर्मिट के पास और बोले, मैं आपके पास आया हूँ, ऐ बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ 3 सवालों का जवाब पाने के लिए, और इन सवालों का जवाब हमें कैसे मिलेगा, मैं इसके लिए बहुत व्यग्र हूँ। ये सवाल हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, वो सही समय क्या है और कौन से लोग हैं ज़रूरी सबसे मेरे लिए, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने बड़े ध्यान से राजा की बातों को सुना लेकिन कुछ बोला ही नहीं। ही आस्क्ड, he went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. राजा बोला कि आप बहुत थक चुके हैं और ये कुदाल हमें आप दे दीजिए, आपकी जगह पर मैं काम करूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट बोला, धन्यवाद इसके लिए कि आप कोई ऐसा एहसास हुआ। गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने कुदाल राजा को दे दी और ग्राउंड पे बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुके थे तो उन्होंने क्यारियाँ खोदना बंद कर दी और पुनः अपने प्रश्नों को दोहराया। हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। वो चुपचाप खड़े रहे और अपने हाथों को फैलाकर राजा की तरफ कुदाल मांग रहे थे और ये बोल रहे थे कि अब हमें काम करने दीजिए, आप थक गए हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव
him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने कुदाल उनको नहीं दिया और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। Then another, तब दूसरा घंटा भी बीत गया। यानी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। राजा ग्राउंड को खोदता रहा। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. घंटे पर घंटे बीतते चले गए और सूरज जो है डूबने को, अस्त होने को आ गया था। पेड़ों के पीछे छुप रहा था सूरज की रोशनी। अंत में राजा जो है अपने कुदाल को ग्राउंड पे रख दिया और बोला कि मैं आपके पास, है बुद्धिमान सन्यासी, संत, साधु, मैं आपके पास प्रश्नों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। अगर आप नहीं दे सकते हैं जवाब तो मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. और इसी के साथ हर्मिट उनको दिखाया कि देखो, वहाँ देखो, एक दौड़ता हुआ इंसान इधर ही आ रहा है। एक इंसान दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है, वहाँ तुम देखो। ये अब आपका फर्स्ट पार्ट, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ, यानी फर्स्ट कंप्रीहेंशन समाप्त हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट था। पार्ट सेकंड आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। अब अगली वीडियो में आपको सेकंड पार्ट मिल जाएंगे। अब आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस आए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे। थैंक्स।